सब नमस्कार भारत। मैं सुरभि श्रीवास्तव आज योग गुरु श्री त्रिभुवन जी पार्थ जी के संग पॉडकास्ट करते हुए आज हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, चाय से रिलेटेड। क्योंकि आज चाय जो है हमारे जीवन में हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। क्या चाय जो आप पी रहे हैं, क्या वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है? क्या आप सही ढंग से चाय पी रहे हैं? क्या आपका चाय पीने का तरीका सही है? आज इसके ऊपर हम श्री योग गुरु जी से हम चर्चा करेंगे। जी गुरु जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यहाँ स्वागत है। नमस्कार। कृपया आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या चाय हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जो डेली लाइफ में जो जुड़ गया है, क्या ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है? आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चाय जो आज हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग बन गया है, जीवन का हिस्सा बन गया है कि चाय के बिना किसी का सुबह का शुरुआत नहीं होता, चाय के बिना किसी का स्वागत संपन्न नहीं होता है। तो आज हमारे भारतीय संस्कृति में चाय का एक बहुत बड़ा महत्व हो गया है। परंतु इस विषय को जानना अति आवश्यक है, जो आपने विषय उठाया है कि चाय क्या हमारे सेहत के लिए ठीक है, और चाय जिस कप में हम पी रहे हैं क्या वह कप सुरक्षित है। इन विषयों पर आज सबका ध्यान आकर्षित करने का समय है जी बिल्कुल। और जनहित में हम ये चाहते हैं कि समाज तक ये बात पहुंचे जिस विषय को आपने उठाया है। चाय जो है, चाय अंग्रेजों ने लाए और अंग्रेजों ने भारत के लोगों को ताकतवर बनाने के लिए चाय नहीं लाए, भारत के लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए चाय नहीं लाए। चाय उन्होंने शुरू किया कि भारत के लोग पिएं और इस स्थिति में रहे कि हमेशा गुलामी उनकी बनी रहे, गुलाम बने रहे और हम उन पर राज करते रहे। वह चाय हमारे सभ्यता संस्कृति का अंग बन गया और आज हमारे घर घर में, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति चाय का आशिक हो गया है। चाय के बिना किसी का दिन शुरू नहीं होता है, किसी का कार्य शुरू नहीं होता है, किसी का सम्मान पूरा नहीं होता है। इस विषय को जानना जरूरी है क्योंकि यह गुलामी का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको बिना गोली से, बिना ताकत से, बिना हथियार से सबको बीमार करके मार दिया जाए। इस स्थिति को समझना है। चाय जो पी रहे हैं आज, तो चाय का सबसे पहला कि चाय बनाने का सिस्टम सही नहीं है। जो व्यक्ति, आज ये रिसर्च में है कि जो व्यक्ति, जो चाय बन रहा है घर घर में, कि दूध, चाय पत्ती और चीनी मिलाकर के जो चाय बन रहा है, जो व्यक्ति सुबह खाली पेट चाय पीता है, चाय पीने से वह गैस बनाता है, कब्ज बनाता है, एसिडिटी तैयार करता है, एसिडिटी बनाता है, फिर भूख नहीं लगता। फिर महर्षि भागवत जी के सिद्धांतों के अनुसार जो उन्होंने अष्टांग हृदय में लिखा है कि चाय पीने से जठराग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है, और जठराग्नि जब मंद पड़ जाती है तब हमारा पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाता है, फिर हमारे भूख नहीं लगता, जो भी कुछ खाते हैं वो सही ढंग से पचता नहीं है, और जब सही ढंग से पचता नहीं है तो वह अपच ही रह जाता है, और अपच से आम बनता है। आम यानी विषाक्त तत्व बनता है। वह अनाज हमारे हाथों में सड़ता है, वह विषाक्त तत्व बन जाता है, टॉक्सिन्स बन जाता है, और वही टॉक्सिन्स हमारे पूरे बॉडी को विषाक्त कर देता है। फिर सप्त धातुओं का पोषण सही ढंग से नहीं होता है, हमारे सप्त धातुएं विषाक्त हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, तब शरीर कमज़ोर हो जाता है, और जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें ग्रसित कर लेती हैं। परंतु गुरुजी, आजकल के जो जीवन में लोगों का मानना है कि चाय के बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। सुबह चाय, शाम को चाय। कई लोगों का मानना है कि चाय नहीं पिएंगे तो उनके हेडेक, सर में दर्द सा, कुछ ऐसे प्रवृत्ति उनके जीवन में सुस्ती बना रहता है। जी ये भी बात जी बिल्कुल। तो उसके लिए भारतीय चाय का प्रावधान है। हमारे भारतीय, जो हमारे घर घर में, गांव में चाय पहले बनता था, तो चाय का सिस्टम ये होता था कि अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ, अदरक हो गया या सौंठ कह ले चाहे अदरक,
तो इन लोगों को उसमें छोटी इलायची, ये आपका ये तुलसी का पत्ता वगैरह डाल करके चाय बनता था। चाय में नींबू डाल दिया जाता था, थोड़ा काला नमक या सेंधा नमक डाल दिया जाता था। अगर मीठा पीने की चाहत है तो उसमें गुड़ डाल दिया जाता था और गुड़ से बना करके चाय पीते थे। वह चाय पीने से हमारा जो है, वह चाय पीने से जठराग्नि जागृत होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, जो भी हम खाते हैं वह पचता है, और जब पाचन तंत्र ठीक होता है, पाचक रस तैयार रहता है, तब जो भी खाते हैं वह पचता है। जब वह पचता है तब उससे हमारे सप्त धातुओं का पोषण होता है, हमारा बॉडी डिटॉक्स होता है और उससे ऊर्जा शक्ति मिलती है। परंतु ये चाय में अंतर है। आज केवल कहीं भी जा रहे हैं, बाहर में चाय पी रहे हैं तो वही चाय पत्ती, चीनी, दूध मिला करके चाय बन रहा है। बल्कि दूध मिला करके चाय से अच्छा है कि अगर चाय पत्ती भी डाल करके पी रहे हैं तो उसको ज़्यादा उबालें नहीं तो कैफीन वगैरह ज़्यादा तैयार होने लगता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो उसके लिए ये किया गया है कि आप चाय भी अगर पीते हैं तो बिना दूध का पिएं, उसमें नींबू निचोड़ लें, तब भी वो कम से कम लाभदायक हो जाएगा। तो जो हमारे गांव का आयुर्वेदिक चाय है, आज हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो बनाया गया चाय है, ये चाय हमारे शरीर को बूस्ट करता है, हमारे पाचन शक्ति को बूस्ट करता है और शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जठराग्नि को जागृत करता है, जिससे हम कुछ भी खाते हैं तो पचता है, गैस कब्ज को दूर करता है, जो हमारे घरेलू चाय है। और चाय की विधि कई प्रकार के, मीठा चाय पीना है तो आप दालचीनी, आप सौंठ या अदरक, काली मिर्च, छोटी इलायची, ये सब डाल करके आप उसमें आप पी सकते हैं। उसमें गुड़ डाल लें, मीठा पीने की चाहत है तो, और नहीं तो काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं, उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं। ये बातें हो गई। उसके बाद अगर आप रोज़ चाय बनाते हैं तो धनिया, सौंफ, अजवाइन, जीरा, इन चारों को एक मात्रा में मिला लें, बराबर मात्रा में, और रोज़ उसका चाय बना करके चाय की तरह उबालें उसको, और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, और उसमें अपना स्वाद चाहिए तो थोड़ा काला नमक डाल लें जी। उसको सुबह सुबह पिए तो वो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आंतों को डिटॉक्स करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, तब सप्त धातुओं का पोषण होता है, तब हमारा शरीर मजबूत होता है, शरीर निरोगी होता है। तब हम वो चाय नहीं पी करके हम स्वाद के लिए केवल जाते हैं, और स्टेटस की बात आ गई है कि दूध वाला चाय पिलाएं तो संपन्न है। जी जी बिल्कुल। और जो लोग दूध वाला, हमारे दर्शक सबसे, हाँ जी, कई लोग अगर वो नींबू वाला चाय पिलाएं जी, काला चाय, उसको लोग कहते हैं कि यार दूध भी नहीं डाला चाय में। तो लोगों ने कुछ मानसिकता भी ऐसी बना ली है, स्वास्थ्य पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल स्वास्थ्य पर स्वाद पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है कि स्वाद पर ध्यान दें, स्वाद के साथ साथ में स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तब स्वाद के लिए केवल न खाएं न पिए, स्वास्थ्य के लिए खाएं और पिए, ध्यान रखते हुए। अब बात आती है कि आपने चाय बनाया, चाय पिया, दो तरह का चाय हमने बताया, एक देशी चाय हमारा जी, और एक जो अंग्रेजों ने बताया जो चाय अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। हाँ, अब चाय किस में पीना है? जी बिल्कुल, जो आपने कहा। हाँ, हमारे दर्शकों का ये भी सवाल है कि जो क्या पेपर कप में चाय पीना क्या हमारे लिए सुरक्षित है? प्लास्टिक का कप में लोग जो आजकल लोग पेपर कप छोटा सा होता है जो नॉर्मली पीते हैं, क्या उसमें पीना हमारे लिए, क्या हमारी सेहत के लिए सुरक्षित है? जी, अब ये इस विषय को बहुत जानना जरूरी है जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो चाय पी रहे हैं, तो पहले गांव पे चाय जो पीते थे, या तो चीनी मिट्टी का कप होता था, स्टील का कप होता था, या मिट्टी का कप यानी कुल्हड़ होता था, उसमें चाय पीते हैं। अब इधर चल गया कि अब वो कहते हैं ना कि डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट आ गया, डिस्पोजल कप आ गया, डिस्पोजल ग्लास आ गया, जो सबसे बड़ा बहुत खतरनाक है, हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और ये आप कहीं भी जाकर के देख लेंगे, आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं आप, ये रिसर्च आया है, IIT खड़गपुर में इसका रिसर्च किया गया है। तो उसमें पाया गया कि एक पेपर कप में अगर 1 कप चाय आप पीते हैं, तो पेपर कप में जब गर्म चाय डाला जाता है, जिसका टेम्परेचर 85% से डिग्री सेल्सियस से लेकर के 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, अगर उसमें डाला जाता है तो उसमें से ऐसे रसायन तत्व निकलते हैं, वह ऐसे
माइक्रोप्लास्टिक कण निकलते हैं जो हमारे शरीर में वे जा करके खतरनाक कैंसर का रूप पैदा करते हैं, कैंसर की बीमारी पैदा करते हैं। और ये भी आकलन में आया है, रिसर्च में आया है कि एक छोटा कप में अगर आप पीते हैं एक कप चाय, तो उसमें 25,000 लगभग समथिंग माइक्रोप्लास्टिक कण आपके अंदर जाता है, आप पी रहे हैं। Oh my God. और अगर 3 कप चाय पूरे दिन में पीते हैं आप, तो आपके शरीर में 75,000 माइक्रोप्लास्टिक कण आपके अंदर जा रहा है, आप पी रहे हैं। जी गुरुजी, जिससे कई ऐसी बीमारियां हो रही है, जिससे पहले तो बहुत सुना भी नहीं था। हाँ। कैंसर जैसी बीमारियां, खतरनाक। और अब ये तो प्रचलन आ गया कि प्रचलन आ। इनको कैंसर हो गया, चाहे फलाना कोड, मतलब सुनने को ही मिलता है कि कैंसर जैसी प्रवृत्ति अब धीरे धीरे कई ऐसी डिसीज जो बीमारियां हैं बढ़ती जा रही है। कारण क्या है कि हम जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और हम उस विषय को ध्यान ही नहीं दे रहे। वह जो 75,000 एक दिन में आप माइक्रोप्लास्टिक कण आप अंदर ले रहे हैं, वह हमारी आंतों में जाकर के चिपक जाता है। और प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, प्लास्टिक गलता नहीं है, वो जहाँ चिपकता है वो जल्दी गलता नहीं है, और वो पूरा डैमेज कर देता है। और वहाँ पे उसको चिपक जाता है। वहाँ पे समझे कि वहाँ चिपकते चिपकते वह ऐसा माइक्रो बैक्टीरिया तैयार करता है जो हमारे आंतों में, पेट में अनेकों प्रकार के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, फिर जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए यदि आपका जीवन बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो आपको पेपर कप में या प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। प्लास्टिक, आज हमारा जीवन प्लास्टिक पर आधारित हो गया है जी। इस विषय को जानिएगा कि पहले जो हमारे भारतीय खान पान होता था, तो या तो मिट्टी के घड़े में खाना बनता था जी, या तो पीतल के बर्तन में, जिसको फुलहा बर्तन कहते हैं गांव पे, और तांबा के बर्तन में खाना बनता था, पीतल के बर्तन में खाना बनता था, बटुला बटली होता था। उस समय भी अंग्रेज जब आए तो जो जेल में कैदी होते थे, तो जेल के कैदियों के लिए वे फूल के बर्तन में खाना नहीं बनाते थे, वे पीतल के बर्तन में खाना बनाना बंद कर दिए, और वहाँ पे उन्होंने एल्युमिनियम का बर्तन शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल गुरुजी, ये भी ये खबर तो हमने सुनी। हाँ, एल्युमिनियम के बर्तन में खाने वाले व्यक्ति से एल्युमिनियम जो अंदर जाता है, तो एल्युमिनियम हमारे इम्यूनिटी पावर को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, भ्रष्ट करता है जी, और अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जब हमारा इम्यूनिटी पावर डिस्ट्रॉय होगा, नष्ट भ्रष्ट होगा, तो हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है तो कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती है। तो उन कैदियों को बीमार करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना शुरू हुआ। उसके बाद अब देखिए प्रचलन हुआ, एल्युमिनियम का बर्तन घर घर में आ गया जी बिल्कुल। आज कुकर एल्युमिनियम का, हाँ। कढ़ाई एल्युमिनियम का, ये आ गया। फिर थोड़ा स्टील आया है, हाँ। जो अब आप स्टील कोटेड। जितने घरों में देखेंगे एल्युमिनियम के बर्तन ही ज्यादातर दिखते हैं, हाँ। या क्रॉकरीज के बर्तन। अब स्टील के बर्तन तो बहुत कम मात्रा में यूज किए जाते हैं, जबकि शीशा का बर्तन भी लाभदायक है जी, जिसमें पीतल का बर्तन, पहले ग्लास भी पीतल का होता था जी बिल्कुल, जो फूल का बर्तन होता था जिसको हम कहते हैं, और थाली भी वही होता था। अब स्टील के थाली में हम लोग खाते हैं। इसलिए एक तो वहाँ से हमने शुरू किया अपने शरीर के इम्यूनिटी को तोड़ना, और आज आकर के हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। अधिकांशतः लगभग मैं मानता हूँ कि 30% तो हम प्लास्टिक पर डिपेंड हो ही गए हैं। वाटर प्लास्टिक में, दूध प्लास्टिक थैली में, हर चीज़ प्लास्टिक में आप देख रहे हैं, डिस्पोजल हो गया है जी बिल्कुल, जो हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, इसलिए सरकार भी कई बार प्रतिबंध लगाती है, लेकिन वो प्रतिबंध सफल होता नहीं है, क्योंकि आम जनता जब तक एक्टिव नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, तब तक सरकार कितना भी कर ले क्या होता है। हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा जी बिल्कुल। इसलिए प्लास्टिक को इस्तेमाल जितना कम कर सकें उतना ही आपके जीवन के लिए लाभदायक है। आजकल इसीलिए पानी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम, अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम में ये कहीं ना कहीं ये सब दूषित तत्व हम ले रहे हैं, उसी का कारण ये सब बीमारियां हो रही है।
जी। इसलिए हमें इस सबसे बचना चाहिए। और जी सर, गुरुजी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए। क्या खाली पेट चाय पीना हमारे लिए सही होगा या गलत? हाँ, ये सुबह सुबह कई लोग कहते हैं कि चाय न पिए तो उनके दिन की हमारा शुरुआत नहीं होती, हमारा जी। शौच नहीं निकलता है। हाँ, लोग बिल्कुल, ऐसी सी बातें करते हैं। जी जी। खाली पेट जो चाय पिएगा वह कभी भी तंदुरुस्त नहीं रह सकता है। खाली पेट चाय जब आप पीते हैं तो आपका वो जो चाय जाता है, चाय जाकर के गैस वगैरह बनाता है। सुबह सुबह खाली पेट चाय कभी नहीं पीना चाहिए जी। कुछ खाना खाने के कुछ देर बाद चाय पी सकते हैं आप, या चाय अगर आप कहते हैं देसी चाय पीना है तब तो पीजिए, वो तो पाचक रस को और मजबूत करेगा जी। लेकिन ये जो चाय पी रहे हैं, चाय बनाने की सिम्टम अलग अलग है। हम पहले हमारे घर की माताएं बहनें दादी नानी ये सब वैद्य हुआ करती थी, परिवार को क्या खिलाना पिलाना है उनको पता होता था। और हमारे महर्षि चरक ने 44 प्रकार की जड़ी बूटियों को ला करके हमारे किचन में रख दिया है। हमारा किचन जो है ना, आवर किचन इज द ए बिग फार्मास्यूटिकल्स। हाँ जी। एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल्स है, दवाखाना है, उसमें हर बीमारियों का इलाज रखा हुआ है। और हमारी माताएं बहनें ऋतुचर्या, दिनचर्या और आहार चर्या का ध्यान रखते हुए खाना बनाती थी। सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में गर्म तासीर का भोजन बनता था। जी जी। उसमें सौंठ, पिपली, दालचीनी वगैरह का इस्तेमाल करके, ताकि शरीर में, बच्चे के परिवार के शरीर में गर्मी बना रहे। जी। गर्मी के दिन में ठंडाई का पिलाना, मट्ठा का शुरुआत हो जाता था, कढ़ी वगैरह, चावल कढ़ी ये सब बनता था ताकि पेट ठंडा रहे, मतलब गर्मी में ठंडी का एहसास। ये सारा इससे क्या होता था। लेकिन गुरुजी आजकल के ज़माने में आजकल की माताएं जो है बहुत इजीली खाना, बच्चों को कभी सैंडविच बना दिया, क्योंकि जल्दबाजी में, क्योंकि लाइफ उनकी ऐसी, मतलब ये लोग शो कर रहे हैं कि बहुत जल्दी तो इसीलिए काम को कैसे भी तो वो आप ठीक करें, घर घर में देखने को मिल रहा है, जल्दी से जो तैयार हो जाए। जी जी बिल्कुल। पास्ता, वो क्या कहते हैं वो, पास्ता, मैक्रोनी वगैरह आता है, ये सब मैदा का बना हुआ होता है। जी बिल्कुल। पास्ता तो मान लीजिए चूड़ा का है, जी चावल का है, लेकिन मैक्रोनी वगैरह जो है आपका, जो पिज्जा, बर्गर तैयार कर देते हैं, चाहे पाव रोटी ये कर देते हैं। बच्चों के शौक के लिए वो लोग बना देते हैं, बना देते हैं अपने मेहनत कम हो इसके लिए, तुरंत तैयार हो जाए उसके लिए बना देते हैं। लेकिन इसका हानि बहुत है जी। ये जो पाव रोटी खाते हैं, जो ब्रेड खा रहे हैं, इसमें कवक होता है और ये मैदा की तरह, मैदा से ही बना होता है। ये अंदर जाता है तो हमारे हाथों में चिपक जाता है, बच्चों के हाथों में चिपक जाता है। चाउमीन खिलाते हैं शौक में, चाउमीन का वो बच्चे ऐसे ही घोट जाते हैं, और चाउमीन का वो मैदा का बना होता है, अधकच्चा होता है। चाउमीन पकता तो जल्दी नहीं है, वो तो ऐसे ऐसे करता है, उसमें लाल पीला कौन कौन सा रंग डालता है, केमिकल, जो बच्चों के लीवर किडनी को डैमेज करता है, हाथों को डैमेज करता है। और कई बच्चों को आपने देखा होगा, अभी देखने में आया कि गांठें बन गई, पता लगा कि वो चाउमीन खाता है, बर्गर खाता है, पिज्ज़ा खाता है रोज़ बाहर का, उसके कारण ये हुआ। डॉक्टर ने मना किया, और नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता। एक दो बच्चों का तो गांठों को काट करके वो भेजना पड़ा कि कैंसर तो नहीं है। जी गुरुजी, मैं आपको बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को भी कि हम लोग जब छोटे थे तो मेरी मम्मी, हम 5 भाई बहन थे, तो उनके लिए पराठा, सब्जी वगैरह जो बनाना होता था, कोई थोड़ा सा भी आलस नहीं करती थी। सुबह 5 बजे उठ के सबका टिफ़िन रेडी करना और प्रॉपर सबको अच्छे से दूध और पराठा सब्जी खिला के फिर स्कूल के लिए भेजती थी। लंच भी वही दे करके भेजती। जी, लंच पूरा प्रिपेयर करके पहले यही किया जाता था। तब आप मिलाना जी कि बच्चे कितना कम बीमार पड़े जी, और आज बच्चे कितना बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, जितना स्टैंडर्ड घरों में जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना बड़े बड़े चश्मा लग गए। जी बिल्कुल। बच्चों का इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो गया है। बच्चों में आप जितना संपन्न परिवार में देखिएगा, बच्चों की तंदुरुस्ती संपन्नता के हिसाब से नहीं है, क्योंकि कारण यही है कि पैसा है तो तुरंत कुछ आ जाए, रेडीमेड बन जाए, रेडीमेड के। लेकिन बाहर के खाना में वो पौष्टिकता नहीं है जो माँ बहन डालती है, जो दादी नानी डालती है। जी बिल्कुल। जो घर में जिस संशोधन करके जो बनाया जाता है, जिस पवित्रता से, जिस भाव से, जिस संतुलन से बनाया जाता है खाना, बाहर के वो सब नहीं मिलता है। इसलिए इन सिद्धांतों को जानना जरूरी है कि घर का खाएं, सात्विक भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें,
और सुपाच्य भोजन करें, तभी आप निरोग रह पाएंगे। अभी जो चाय की आपने बात की, क्योंकि हम लोग चाय पर बात कर रहे हैं जी, तो सुबह सुबह जो चाय पिएगा वो कभी निरोग नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। और जब जठराग्नि मंद पड़ जाए तो समझो केवल पाचन क्रिया जिसका मंद पड़ जाए तो उसके अंदर जो वात पित्त कफ त्रिदोष है ये प्रकोपित हो जाते हैं। तो जब वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाते हैं तो फिर सप्त धातुओं का पोषण नहीं होता, सप्त धातुएं प्रकोपित हो जाती है, फिर हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। कहा जाता है कि केवल एक चाय छोड़ दिया जाए, जो अंग्रेजों वाली चाय पी रहे हैं, गांव का चाय पीना है तो अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची उसमें डाल करके आप चाय पिए, उसमें दालचीनी डाल लें और उसमें को चाय पिए। वो आपके जठराग्नि को जागृत किया करता है। जिसकी जठराग्नि बढ़िया, जिसका पाचन क्रिया बढ़िया हो रहा है वह स्वस्थ रहेगा। तो अंग्रेजों का चाय हमें बीमार करता है, हमारा देसी चाय हमें बेहतर करता है। अगर इसमें भी अगर चाय पत्ती न डाल करके इन केवल तत्वों को डालें, आयुर्वेदिक तत्वों को रोज घर में, उसमें दूध डालें तो दूध की पौष्टिकता बढ़ जाएगी, ध्यान रखें। और नुकसान नहीं करेगा, वो पावर देगा, क्योंकि ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। महर्षि वाघभट जी लिखते हैं कि दूध ऐसे ही पौष्टिक है, दूध में बहुत विटामिन होते हैं, परंतु दूध को और पौष्टिक करने के लिए उसमें सौंठ, काली मिर्च, छोटी इलायची वगैरह डाल दिया जाए, पिपली डाल दिया जाए तो हीट बना देता है, वो कफ का नाश कर देता है, गर्म करता है। और अगर दालचीनी डाल दिया जाए और सुपाच्य कर देता है, वो उसका पौष्टिकता और बढ़ जाता है जी। तो ये सिद्धांत है, ये सब जानना चाहिए, उसके सिद्धांत पर चले। एक केवल कहा गया है कि केवल एक चाय पीना कोई छोड़ दे तो उसका 90% बीमारी खत्म हो जाएगी जी। बिल्कुल 90% बीमारी समाप्त उस जीवन जी। बिल्कुल गुरुजी, अब मैं दर्शकों की तरफ से एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल मार्केट में कई ऐसे प्रकार की चाय पत्तियाँ आई हैं और यह हर्बल चाय होगी ग्रीन टी के नाम से, क्या ये हमारे लिए सही साबित हो सकती हैं? देखिए, ग्रीन टी के नाम पे, हर्बल चाय के नाम पे जो आ रहा है वो उसकी पौष्टिकता हमें पता नहीं है कि कैसे वो उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, परंतु आपका जो हर्बल चाय है घर का जी, जो आपका जो ग्रीन टी है, अगर इसको आप बना करके डालते हैं, जिसमें आप बाजार से लाइए सौंठ, पिपली, काली मिर्च, लौंग, इलायची, उसमें हम बनाते हैं और आप भी बनाएं अगर घर में बनाना चाहते हैं तो, दालचीनी, उसमें ये सब तत्व डालते हैं तो वह शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वह कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रॉय करता है, डिल्यूट करता है, वह हमारे पाचन तंत्र को, हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े सबको जी, हमारी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करता है। और उसमें आपको डालना है तो दूध डालकर बनाइए जी। बिल्कुल। और उसका चाय पीजिए। ये सबसे बड़ा हर्बल चाय है, सबसे बड़ा ये कहते हैं बूस्ट चाय है, ये कहते हैं ना, ये हमारा प्राकृतिक चाय है, ये हमारे शरीर को कहीं से भी नुकसान नहीं देता। दूसरी बात एक बताऊंगा, गांव के हम रह करके आए हैं, गांव के रहने वाले हैं जी। तो गांव में जो पहले शादी ब्याह होती थी तो जो बारात रुक जाती थी तो बारात के रात में जो खाते थे तो बाराती के लिए सुबह सुबह अदरक काट करके, काली मिर्च और नमक भेजा जाता था कि सुबह काली मिर्च और नमक खाएंगे। वो क्यों खिलाया जाता? रात में पूरी वगैरह खाए हैं, आयली चीज खाए हैं, तो सुबह वो खाएंगे तो उनका पाचन क्रिया सही हो जाएगी, फिर भूख लगेगा तो खाना खाएंगे। मतलब डाइजेशन सिस्टम को बनाने के लिए गांव में ये सिस्टम चलता था। और वो पतल में इतना बड़ा बड़ा वो ला करके रख दिया जाता, सब लोग खाते थे। और वही हमारे आयुर्वेदिक जितने ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले ले, 5 से 7 काली मिर्च ले ले और 5 से 7 तुलसी का पत्ता ले ले, 1-2 इलायची ले ले, अगर सुबह सुबह आप उसको चबा चबा करके ब्रश करने के बाद चबा कर खाएंगे, वो आपके जठराग्नि को जागृत करेगा, प्रदीप्त करेगा, आपका पाचन क्रिया सुधर जाएगा, भूख बढ़ाएगा और तब जो भी कुछ आप खाएंगे वो आसानी से पचेगा। और जब आसानी से पचेगा तब उससे हमारे सप्त धातुओं का पोषण होगा, हमारा शरीर और दिमाग सब तंदुरुस्त होंगे, तब हमें कोई रोग नहीं लगेगा। इसीलिए कहा गया प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करते हुए सात्विक भोजन जो करता है उसको कभी रोग नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रखता है
गुरुजी, आपने दर्शकों का हमारा मार्गदर्शन किया चाय के प्रति। चाय हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, बट चाय हम घरेलू तरीके से अगर तैयार करें तो हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपका भी धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि नमन।